हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव कहना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब भी हम परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि चिन्हों का गुणा क्या होता है। ओके, चिन्हों का गुणा क्या होता है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि हल कीजिए, वहाँ पे दे देता है हेडलाइन में कि हल कीजिए, या फिर कभी कभी आपको देता है कि मान ज्ञात कीजिए, कभी कभी देता है सरल कीजिए। यानी कि भाषा क्या है, अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, एक ही है। तो आपको सभी भाषाएं आनी चाहिए। ओके, हल करने का मतलब जो आप काम कर रहे हो वहीं करोगे, मान ज्ञात कीजिए वहीं करोगे, सरल कीजिए वहीं करोगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चिन्हों का गुणा कैसे कराएंगे। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको क्लिप बता रहा हूँ कि चिन्हों का गुणा ये आपको आना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे इसको लगा पाएंगे अच्छे तरीके से और समझ पाएंगे। तो ध्यान देना बच्चों कि प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस होता है क्या, ए भी प्लस, और प्लस गुणे माइनस ए बराबर होता है माइनस, और अगर आप माइनस का गुणा फिर प्लस के साथ कराते हो तो ए भी होगा माइनस। तो ट्रिक क्या है, अगर समान चिन्ह रहेंगे, ये दोनों अंकों का चिन्ह समान है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये भी समान है, देखिए ये भी प्लस में आएगा। अगर अलग अलग है तब माइनस में आएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, माइनस प्लस अलग अलग है ना, तो माइनस में आएगा। और देखिए माइनस माइनस है तो प्लस में आ रहा है, यानी कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और अलग अलग यानी विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे इसको लगाना चालू करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कोष्ठक में 5/12 फिर प्लस दिया है, फिर कोष्ठक में -5/12 दिया है। तो ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे, इनको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे। जब भी कोष्ठक को बाहर निकालते हैं तो अंदर और बाहर की चिन्हों का पहले क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। तो ध्यान देना, अंदर ये क्या है, प्लस का 5/12 है ना, दिखाई नहीं दे रहा है प्लस, यानी कि क्या है वो प्लस में ही है। बाहर भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे ही 5/12 उतार लोगे। फिर देखिए क्या करोगे, यहाँ पे जब इस वाले कोष्ठक को तोड़ोगे तो बाहर तो प्लस का चिन्ह लगा है, अंदर तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा और 5 क्या हो गया, 12 हो गया। अब क्या करोगे, हर समान है, जब हर समान है तो आप क्या करोगे, हर को सिर्फ आपको एक बार लिखना है, और ऊपर की संख्याएं अगर जुड़ रही हैं तो जोड़ लो, घट रही हैं तो घटा लो। तो यहाँ पे घट रही हैं क्योंकि ए प्लस का 5 है, ए माइनस का 5 है। 5 में से 5 के बच्चों क्या होता है, 0, तो 0 और नीचे 12 है, तो 0 में आप किसी संख्या से भाग दोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ए आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए, तो पहला सवाल लग चुका है। अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल है 7/5 माइनस फिर 3/4, दोनों क्या हैं, कोष्ठक में हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब प्लस प्लस में है, तो आंसर भी प्लस में आएगा इसका। तो इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो 7/5 हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम निकालेंगे तो अंदर तो ए प्लस में है, बाहर माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस 3/4 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 7/5 है, ये माइनस का 3/4 है। यहाँ पे हर क्या है, अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग हो तो आप बज्र गुणनखंड लगा लीजिए। यानी कि बज्र गुणनखंड कैसे लगाते हैं, एक रेखा ऐसे आप खींचोगे, हरों का आपस में गुणा करा के हर यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे इस रेखा के, तो 5 चौका बच्चों क्या होता है, 20। तो यहाँ पे आपको ऐसे 20 लिख देना है। आप 4 का गुणा 7 में करोगे, तो 4 का गुणा 7 में करोगे तो 4 सत्ते 28, तो जिसके अंश में करना उसी के नीचे आपको लिखना है। यानी कि आप 7 में कर रहे हो ना, तो 7 के नीचे ही लिखना है। तो 4 सत्ते 28। अब फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसका गुणा इसमें कराओ, यानी कि तिरछा गुणा होगा। तो 5 का गुणा 3 में, तो 5 त्याई 15, तो इसी के नीचे लिखना है। जिसके अंश में कराओगे उसी के नीचे आपको लिखना है। अब क्या करो, घटा दो।
कितना आएगा, 28 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपका 13, तो 13 ऊपर बच गया, नीचे कितना बचा 20, जो आपका है। ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब मैं तीसरा और चौथा प्रश्न लेता हूँ। चलो बच्चों इसको लगाओ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया है, 4/7 माइनस, फिर कोष्टक में दिया है -5/6। तो ध्यान देना, ये क्या है, 4/7 है तो इसको उतार लो क्योंकि कोष्टक में है नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हम तोड़ेंगे, तो बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, अंदर भी माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का गुणा माइनस में हो क्या होगा, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, हमने भी आपको बताया है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब उतार लो आराम से 5/6। अब देखिए अलग अलग हर है ना, तो तिरछा गुणा वहीं वज्र गुणनखंड लगा लो। तो कैसे लगाओगे, 7 का गुणा 6 में कराओ या फिर 6 का गुणा 7 में कराओ, आंसर सेम आता है। तो 7 6 42, तो नीचे करा रहे तो नीचे ही लिखना। अब इसका गुणा इसमें कराओगे तो 6 का गुणा 4 में, तो यहाँ पे लिखोगे इसी के नीचे, तो 6 चौका 24, इसी के नीचे आपको ऐसे 24 लिख देना है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, 7 का गुणा 5 में, तो 7 5 35, तो यहाँ पे आपको 35 लिखना है। बस अब जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 में 35 जोड़ोगे तो ध्यान देना, इकाई का अंक इकाई में जोड़ोगे तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी तरीका है जोड़ने का। ओके, लास्ट वाला लास्ट के साथ, आगे वाला आगे के साथ, बटा 42 है ही, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब चौथा देख लीजिए। चौथा हमारा है कोष्ठक में -2/9 प्लस, फिर कोष्ठक में -3/4। अब देखिए अंदर माइनस में संख्या है, बाहर का चिन्ह प्लस है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। कोष्ठक को तोड़ेंगे, चिन्हों का गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2/9 उतार लो। फिर ये अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है, अलग अलग है तो माइनस होगा, 3/4 हो गया। अब फिर वज्र गुणनखंड विधि लगा दो, तो 9 चौका 36, तो नीचे करा नीचे लिखना। देखिए बच्चों 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, इसका साथ माइनस लगा है तो -8, फिर माइनस ये वाला 9 त्रिक 27, तो इसी के नीचे आपको 27 लिखना है। तो ध्यान देना, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। अगर दो संख्याएं माइनस में तो दोनों जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही लग जाता है। तो 8 और 27 जोड़ोगे तो 8 और 7 15, यानी कि 35 आ जाएगा। तो बच्चों 35 आ गया, तो 35, लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह लगेगा कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो -35 बटा कितना हो गया, 36 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको यहाँ पे परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव करना आ चुका होगा। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।